के साथ रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुते आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुगड़ा है। बहुते आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। लहू के पाप को धो लो, रास्ता सुगड़ा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। लहू से पाप को धो लो, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, Hallelujah। किस मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियोस को ऑन कर ले जितने लोग ऑफ बैठे हैं। ये गाना सुनकर, ये गाना एक सेशन में गा रहे थे, तो गाने को सुनकर सेशन के बाद एक थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी महिला मेरे पास आती है और बोलती है,
ब्रदर मेरे को थोड़ा एक्सरसाइज सिखाइए। मैंने बोला माँ जी आपको एक्सरसाइज सीखने की क्या जरूरत है। तो वो बोलते हैं आप ही ने कहा रास्ता सुकुड़ा है, मैं मोटी हूं, कैसे स्वर्ग में प्रवेश करूंगी। हालेलुया। तो हमें स्वर्ग में पहुंचने के लिए शारीरिक एक्सरसाइज करके पतला नहीं होना है, आत्मिक एक्सरसाइज करके जो ज्यादा ज्यादा मोटा मोटा शैतान ने चर्बी लगाया है ना, उस चर्बी को काटना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए किसी प्यारे भाई बहनों, आज जिस प्रकार से हम लोगों ने सुना रास्ता सुकड़ा है, और प्रभु के वचन ने अंत में कहा खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, लहू से धो लेना पाप, लहू से धो लेना पाप, रास्ता सुकड़ा है। इसलिए हम लोग आज कुछ ये टीचिंग सेशन में हम लोग कुछ पाप के बारे में देखेंगे, थोड़ा पाप के बारे में देखेंगे ना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, हम लोग बहुत लोगों को बोलते हैं आज कन्फेशन नहीं जाएंगे। ब्रदर क्या कन्फेशन करेंगे, पाप तो नहीं किए हैं। अरे बाप रे, पाप क्या है हमें पता नहीं है क्या, क्योंकि हम सभी तो कमजोर हैं, हम सभी कमजोर हैं, हम सभी पाप करते हैं, हम सभी को पाप स्वीकार संस्कार की जरूरत है। आइए प्रभु के वचन क्या कहता है उसको देखते हैं। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। क्या करेगा? वो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। वचन कहता है हमारे पाप क्षमा करेगा, हर पाप क्षमा करेगा। ऐसा कोई पाप नहीं जो प्रभु क्षमा नहीं कर सकता हो, क्योंकि पाप किसकी करनी है? पाप शैतान की करनी है। वचन कहता है जो पाप करता है वो परमेश्वर का सबसे अच्छा बच्चा है ना? नहीं, हाँ कोई लोग हाँ बोल रहे हैं, जो पाप करता है वो शैतान का सबसे अच्छा बच्चा है। हाँ बोल रहे हैं, नहीं है, जो पाप करता है वो शैतान का दास है, और पाप शैतान करवाता है तो परमेश्वर का शक्ति उससे भी कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति अनंत है, शैतान की शक्ति अनंत नहीं है। शैतान की शक्ति लिमिटेड है, बाउंड्री है, लिमिट है शैतान की शक्ति का, लेकिन परमेश्वर की शक्ति का लिमिट नहीं है, अथाह है। और कृष्ण प्यारे भाई बने, इसीलिए ऐसा कोई भी पाप नहीं जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता हो। हमारी कमजोरी से बड़ा, हमारी पाप से बड़ा क्या है? ईश्वर की दया है, परमेश्वर की क्षमा है। और प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 8, उससे थोड़ा एक स्टेप, एक सीढ़ी ऊपर उठेंगे तो वचन क्या कहता है? यदि हम कहते हैं हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? हम लोग जब बोलते हैं पाप स्वीकार जाओ, हमने पाप नहीं किया, मैं तो निष्पाप हूं, किसको धोखा दे रहे हैं? पूछने वाले को धोखा नहीं दे रहे हैं, पुरोहित को धोखा नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो अनंत जीवन के लिए क्षमा दे दिया है, लेकिन हम ही है जो क्षमा को नहीं पाना चाहते हैं, हम ही है जो पाप स्वीकार संस्कार में नहीं जाना चाहते और बोलते हैं मैं निष्पाप हूं। पाप होते हुए भी, कमजोरियां होते हुए भी हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं और हम लोग कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया है, मुझ में पाप ही नहीं। ब्रदर क्या पाप स्वीकार करेंगे? कोई पूछते हैं ब्रदर क्या आप बार बार पाप स्वीकार संस्कार में जाते हैं? आप क्यों बार बार पाप स्वीकार संस्कार में जाते हैं? हम लोग को तो महीने में एक बार जाने से भी क्या पाप बोले बोले होता है।
इसका मतलब हम लोग अपने आप को जांचे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पापी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने आप को नहीं जांचते हैं, हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम लोगों का जो पाप का जीवन है इतना नॉर्मल हो गया है कि पाप करना हमारे लिए नॉर्मल हो गया है, पाप का जीवन जीना हमारे लिए नॉर्मल हो गया है, इसीलिए हमें वो सभी पाप नहीं लगते हैं। इसलिए हमें जांचना है, हमें जांचना है। और यही पाप हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते को क्या करता है, ब्लॉक करता है। वचन 10 को देखिए, यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। हम लोग केवल अपने आप को धोखा ही नहीं देते बल्कि हम लोग उसको झूठा भी हम लोग उसको साबित करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में पाप है, इसीलिए तो परमेश्वर के पुत्र ने अपने प्राण त्यागे ना। संसार में पाप है इसीलिए तो परमेश्वर के पुत्र ने अपने प्राणों को त्यागे। अगर हम कहते हैं हमें पाप ही नहीं तो परमेश्वर के पुत्र को अपना जान देने की क्या जरूरत है? तो अगर हम कहते हैं मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, मुझ में पाप ही नहीं, मैं निष्पाप हूं, क्या होता है, हम लोग उसको भी क्या कर रहे हैं, झूठा साबित कर रहे हैं, झूठा साबित कर रहे हैं। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, ये सभी बातों को याद रखिए, क्योंकि ये केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, आपके पति पत्नियों के लिए भी है, आपके बड़े बुजुर्गों के लिए भी है, आपके कलीसिया के लिए भी है, आपकी मंडली के लिए भी है। इसलिए आपको सीखना है, आपको सिखाना है। प्रभु के वचन को आगे देखते हैं कृष्ण प्यारे भाई बहनों। अब यहां से हम लोग कुछ प्रकार के पाप देखेंगे, ठीक है, नाम के साथ कुछ प्रकार के पापों को देखेंगे, सब नहीं लेकिन कुछ प्रकार के पाप को हम लोग देखते हैं। सिन ऑफ कमीशन, सिन ऑफ कमीशन। तो ये सिन ऑफ कमीशन क्या है? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 कहता है, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तो ये सिन ऑफ कमीशन क्या है? जब हम लोग 10 आज्ञाओं को, ईश्वर के हुक्म को हम लोग उल्लंघन करते हैं, उसको बोलते हैं सिन ऑफ कमीशन। जब हम लोग प्रभु के द्वारा दिए गए जो हुक्म है उस हुक्म को हम लोग नहीं मानते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको कहते हैं सिन ऑफ कमीशन। हम लोग अपने आप को जांचे, 10 हुक्म याद करें, बहुत लोगों को याद नहीं है 10 हुक्म, एक दूसरा तीसरे से उसके बाद हिचकी खाना शुरू करेंगे क्योंकि याद नहीं है। इसलिए हम लोग याद रखें कि 10 हुक्म में क्या क्या कह रहे हैं, और उस 10 हुक्म के अनुसार केवल जो लिखा है नहीं, वो 10 जो हुक्म है, एक हुक्म का बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारा क्षेत्र है। उस एक हुक्म को लेकर के जरूर मैं एक दिन सेशन जरूर लूंगा, ठीक है, एक हुक्म को लेकर के हम लोग सेशन लेंगे। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, उस एक हुक्म जो 10 हुक्म है, उस एक हुक्म में बहुत सारे क्षेत्र है। हम लोग पहले 10 हुक्म को याद करें, उसके बाद देखें उस एक हुक्म में जो क्षेत्र है, वो क्षेत्रों में क्या मैं किसी भी रूप से कमजोर पड़ रहा हूं? जरूर पड़ेंगे, इंसान है। अगर इंसान नहीं होते तो कमजोर नहीं पड़ते, लेकिन इंसान है, जरूर पड़ते। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है, इसलिए जांचने की जरूरत। और दूसरा वचन सिन ऑफ ओमिशन। कृष्ण प्यारे भाई बहन, ये बहुत जरूरी है। हम लोग सब प्रकार के पापों को हम लोग जांचते हैं, लेकिन ये पाप हम लोग भूल जाते हैं, ये पाप हम लोग भूल जाते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17, सिन ऑफ ओमिशन। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। उसे क्या लगता है? पाप लगता है। जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता। अगर हम जानते हैं कुछ अच्छा काम करना, अगर हम जानते हैं कि इस जगह में मैं काम आ सकता हूं, कोई हमें कुछ करने के लिए, अच्छा काम के लिए, हाँ, कोई कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करे, लेकिन हम उसको हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते, जबकि परमेश्वर ने वो निर्धारित किया है कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। कभी कभी हम लोगों को क्या करते हैं, उनके स्टेटस को देखकर, रूप रंग धर्म को देख करके हम लोग उनको विभाजित करते हैं, सहायता नहीं करते।
वो भी गलत है, वो भी गलत है। हम लोग केवल देखते हैं अच्छा दिखता है, वो व्यक्ति स्टैंडर्ड का है, उसको सहायता करेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड का नहीं है उसको सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी स्टेटस में लो हो जाएंगे ना। ये गलत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की नजर से देखें, जब हम लोग ख्रिस्ती होते हैं, जब हम लोग ख्रिस्ती होते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग अन्य लोगों से अलग किए गए, अन्य मनुष्यों से अलग किए गए हैं, एक ऊंचे स्तर में परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनाए गए हैं। तो क्यों ना मेरा और आपका नजर भी परमेश्वर के जैसा ही? क्या परमेश्वर कभी धनी गरीब को, कभी गोरे खाले को, कभी किसी को भी विभाजित करते हैं? नहीं करते। परमेश्वर एक धनी के घर में भी विराजित करते हैं, प्रार्थना के समय गरीब के परिवार में भी वैसे ही विराजित करते हैं। सब जगह प्रभु एक समान उपस्थित होते हैं। तो क्यों ना हम भी प्रत्येक व्यक्ति को एक समान देखें, क्यों ना हम भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करें। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, सिन ऑफ ओमिशन, केवल यहां पर ये धनी गरीब का बात नहीं आता है, लेकिन कोई भी अच्छा काम हम लोग करना जाने, लेकिन आलसीपन के द्वारा नहीं करेंगे जी, कोई ना कोई कर देगा, ये पाप है। क्योंकि ये अच्छा काम है, और ये अच्छे काम को करने के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है, कुछ भी काम करे उसमें आशीष जरूर है। अगर किसी को सहायता पहुंचती है उसमें आशीष है। अगर हम लोग उस आशीष से काम को नहीं करते हैं, वो आशीष ऑपोजिट तो होगा ही। आशीष का ऑपोजिट क्या है? पाप है। या तो हम लोग आशीष पाएंगे या तो हम पाप में रहेंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग कुछ अच्छा करना जानते हैं, प्रभु का वचन यही कहता है, देखिए याकूब 4:17, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है जी, पाप लगता है। और हम लोग देखते हैं सिन ऑफ इम्परफेक्शंस, कमजोरियों की पाप, सिन ऑफ इम्परफेक्शंस। हो सकता है हमारे शरीर के कमजोरियां हो, हमारी सोच की कमजोरियां हो, या तो हमारे देखने में कमजोरी हो, किसी भी रूप से, किसी भी क्षेत्र से हम लोग कमजोरी हो सकते हैं। वासना के रूप में हम लोग कमजोरी हो, किसी भी रूप से कमजोरी हो सकते हैं। ये सब क्या है? सिन ऑफ इम्परफेक्शंस। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48, इसलिए तुम पूर्ण बनो, परफेक्ट बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। अगर हम लोग पूर्णता में नहीं पहुंच सकते हैं, हम लोग जब तक पूर्णता में नहीं पहुंचते हैं तब तक हम लोग पाप ही में रहते। जब तक हम लोग पूर्णता में नहीं पहुंचते हैं तब तक हम लोग क्या में रहते हैं? पाप में ही रहते हैं, कमजोरी में ही रहते हैं। और ये कमजोरी क्या करता है? ये कमजोरी हमें परमेश्वर से दूर करता है, और जो भी चीज परमेश्वर से दूर करता है वो अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है वो आशीष का ऑपोजिट है। जो आशीष में नहीं जीता वो क्या में जीता है? पाप में जीता है। इसलिए सिन ऑफ इम्परफेक्शन, कमजोरियां, इस प्रकार से हमें समझना है। कमजोरियां, द सिन ऑफ इम्परफेक्शंस, जिस भी प्रकार, जिस भी क्षेत्र का पाप हो, सिन ऑफ इम्परफेक्शंस। किसी को झूठ बोलने की कमजोरी हो सकती है, बात बात में। किसी को मुंहफट जवाब देने की कमजोरी हो सकती है। किसी को लोगों के साथ अच्छा बात नहीं कर सकते हैं, वैसी कमजोरी हो सकती है। किसी को इज्जत नहीं दे सकते हैं, केवल डांटते हैं फिरते हैं, ये कमजोरी हो सकती है। किसी को गंदी नजर से, किसी को भी देखते हैं गंदी नजर से देखते हैं, ये कमजोरी हो सकती है। हर प्रकार की कमजोरी, कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन यीशु इन सभी कमजोरियों को दूर करने आया है। हम लोगों को इन कमजोरियों के अनुसार जज ना करें, हम लोग इस कमजोरी के अनुसार लोगों को विभाजित ना करें। क्योंकि एक जगह मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा था, यीशु बोलते हैं वो आर्टिकल में ना, कीप लविंग देम, आई विल सॉर्ट देम आउट लेटर। क्या करो? तुम प्यार करते रहो, मैं बाद में उनको विभाजित करूंगा। पापी हो या पवित्र हो, प्यार करते रहो। कमजोर हो, बलवान हो, तुम प्यार करो। तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें विभाजित नहीं करना, तुम्हें जज नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें केवल एक ही कमांडमेंट दिया गया है, प्रभु बोलते हैं, तुम्हें केवल एक ही काम दिया गया है। क्या करना है? प्यार करना है। वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हें केवल एक काम करना है। क्या करना है? प्यार करना है।
और तुम प्यार करो, तुम्हारा काम प्यार करना है, विभाजित करना, किसको अच्छी जगह रखना, बुरी जगह किसको रखना, किसको स्वर्ग देना, किसको नरक देना, वो मेरा काम है, प्रभु बोलता है। हम लोग इस संसार में है, उनको नरक या स्वर्ग में ना भेजे। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, हम ही उन लोगों को डिसीजन करते हैं कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। लेकिन प्रभु बोलते हैं तुम्हारा केवल एक काम है, क्या करो, प्यार करो, प्यार करो, और कुछ मत करना, प्यार करो। इसलिए बहुत बहुत बार कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ भी एक्सपीरियंस होगा। जब आप प्यार करते हैं लोगों को, अगर वो व्यक्ति कुछ कमजोरी है ना, कभी कभी आप पर भी लोग वही दोष लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण देता हूं, अगर कोई किसी भी रूप से कमजोर है, अगर किसी भी रूप से कमजोर है, मैं प्रभु के प्रेम को ले जा करके उनको दूं और उनको प्रभु के प्यार को देता रहूं, लोग क्या सोचेंगे, ये ब्रदर भी वैसा ही होगा इसलिए तो इसके साथ ज्यादा घूमता है, ये ब्रदर भी ऐसा ही होगा इसलिए तो इसके साथ ज्यादा रहता है। किसी मेरे प्यारे भाई बहन, ये बात आपको भी आएंगे। लेकिन यही चैलेंज है। देखिए प्रभु किस प्रकार से टॉपिक को चेंज कर रहा है। हम लोग कौन से टॉपिक में थे, प्रभु क्या बोलना चाहते हैं? ये प्रभु बोलना चाहते हैं कि केवल प्रेम में बने रहो। अगर मेरा कॉन्शियंस क्लियर है, अगर मेरा हृदय साफ है, मैं जानता हूं मेरा लिमिट क्या है, मैं कौन हूं, मुझे कहां तक रहना है, मैं अगर अपने आप को जानता हूं, लिमिट जानता हूं, प्रभु के प्यार को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। किसी भी रूप से किसी भी व्यक्ति को आप प्रभु के प्यार को शेयर करिए, बांटिए, जितना भी पापी क्यों ना हो, जितना भी कमजोर क्यों ना हो, हर एक पापी को, हर एक कमजोरी को। कभी कभी क्रिस मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे दुख लगता है, लोग बोलते हैं ये ब्रदर कैसा है, क्यों ये नहीं जानता है ऐसा व्यक्ति है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति, अगर वो बहुत बुरा व्यक्ति हो, उसके अंदर भी अंधकार है, वो भी एक प्यार के लिए तड़प रहा है, लेकिन वो इंसानी प्यार नहीं, वो परमेश्वर का प्यार है। कभी कभी हम लोग को ये याद रखना है, जो लोग ना बहुत बहुत डूबे हुए हैं अंधकार में ना, उनको प्रभु के प्यार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो डूबे हुए अनंत गड्ढे में डूबे हुए लोगों को केवल अनंत प्यार बचा सकता है, और वो अनंत प्यार किसका है? यीशु का प्यार। लेकिन ये प्यार को मुझे और आपको शेयर करना है, लेकिन उससे पहले हमें अपना लिमिट पता करना है, नहीं तो क्या होगा, हम भी उसी के साथ डूब सकते हैं। ये जरूर होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस भी आप लोगों ने सुने होंगे, लोग डूबते हैं, लेकिन इस प्यार को शेयर करना है, लेकिन शेयर करने से पहले अपने आप को जांचना है, अब फर्म रहना है, देखना है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं, मैं कितना अपने भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, मिनिस्ट्री में थे और उसके बाद प्रभु के प्यार शेयर करते करते अपना ही प्यार शेयर करने लगे, क्योंकि भावनाएं स्ट्रांग नहीं थी। ऐसा भी होता है। इसीलिए क्या करना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को अगर जानते हैं कि हम स्ट्रांग है, अगर जानते हैं भावनाएं हमारी कंट्रोल में है, अगर अपने आप को जांच के पता है कि क्या है कैसे है, गो फॉर इट, जाइए, आगे बढ़िए और लोगों को उस प्रभु के प्यार और ज्योति को दीजिए। क्योंकि प्यार के बिना अगर केवल हम लोग जज करते रहेंगे ना, तो यीशु का क्या काम? यीशु तो बैठा है ना निर्णय करने के लिए। अगर मैं और आप निर्णय करते रहे तो क्या काम? इसलिए मदर तेरेसा बोलती है ना, प्यार करो, अगर तुम केवल निर्णय करते रहोगे तो प्यार करने का तुम्हें समय नहीं मिलेगा। प्यार करो और पिता के हृदय से प्यार करो। लेकिन पिता के हृदय से प्यार करने के लिए पहले पिता के प्यार को मुझे और आपको भी एक्सपीरियंस करना है, और पिता के प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए उसके साथ एक रिश्ता होना है। और अगर रिश्ता है, वो रिश्ता क्या में मजबूत होता है? वचन में मजबूत होता है। तो सबका बेसिस वचन ही है। वचन के द्वारा, वचन के साथ परम प्रसाद के साथ एक माता का क्या? एक माता की संरक्षण, मां मरियम की संरक्षण। मेरे प्यारे भाई बहन, जब टीनेजर्स ना, जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, क्लास 9, क्लास 10, माता पिता का जो
सेंस होता है वो और भी खुलता है, वो और क्या बोलते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, वो और भी अलर्ट हो जाते हैं। मेरा बेटा या बेटी किस प्रकार के दोस्तों के साथ है, किस व्यक्ति के साथ है, किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ मैसेज कर रहा है, किसके साथ बाहर जा रहा है, वो और भी सचेत होते हैं। वैसे ही मां मरियम के पास जब हम लोग समर्पित करते हैं ना, मां मरियम भी सचेत होकर के हमें संरक्षण प्रदान करती है, हमें संरक्षण प्रदान करती है। तो मां मरियम, वचन और पवित्र यूखरिस्ट के साथ हम लोग स्ट्रॉन्ग बने और उस पिता के प्यार को एक्सपीरियंस करके उसी प्रेम को लोगों तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करें, जज ना करें। इसलिए मैं जो मिनिस्ट्री करने जाता हूं, जब भी रिट्रीट जाता हूं, मेरी नजर कौन अच्छा प्रार्थना कर रहा है, कौन एकदम हालेलुया कर रहा है हाथ उठाकर, कौन वचन को नोट्स ले रहा है, सीख रहा है, मेरा नजर उनके ऊपर नहीं होता है। मेरा नजर उनके ऊपर होता है जो वचन को नहीं लिख रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं। ढूंढने की कोशिश करें क्यों वो उसमें इंटरेस्ट नहीं पा रहे हैं, क्यों वो प्रभु से दूर है, क्या है जो उनको रोके रख रहा है, क्या है वो अंधकार जो वचन की ज्योति को प्रवेश करने नहीं देता। उसको हमें ढूंढना है। इसलिए ज्यादातर हम लोग जब गिरजा भी जाते हैं, हम लोग दोस्त किसके साथ होते हैं, जो प्यार, जो प्रार्थना करता हो, जो पूरा भजन गाता हो, उन्हीं के साथ हम लोग की नजर उनके ऊपर होना है, और प्यार का नजर उनके ऊपर होना है जो प्रभु से दूर है, जो अंधकार है। मेरा और आपका काम ये है, मेरा और आपका काम ये है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सभी प्रार्थना करने वाले एकजुट होंगे और केवल निर्णय लेंगे, देखो तो ये कैसा व्यक्ति है, अरे देखो तो ये क्या कर रहा है, अरे देखो तो ये हमेशा फोन में लगा रहता है, अरे देखो ये प्रार्थना भी नहीं करता है, अरे देखो ये मुंह नहीं खोलता है। हम लोग केवल जज करते रहेंगे, लेकिन जज करना हमारा काम नहीं, केवल प्यार करना है। अगर वो व्यक्ति, हम ढूंढने की कोशिश करें क्या वजह है और सहायता करने की कोशिश करें कि कैसे उनको ज्योति में लाएंगे, ज्योति में लाएंगे। ये मेरा और आपका काम है, ज्योति में लाना। कृष्ण ने प्यारे भाई बहनों, इतने दिन हम लोगों ने सेशन अटेंड किया है केवल बैठ करके रेगुलर क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं, रेगुलर क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं, मिशनरी बनने के लिए। आपको एक मिशनरी हृदय मिले, आप एक मिशनरी बने। बड़े बड़े रूप से मिशनरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। 1-to-1 पर्सनल मिशन, एक का एक लोगों के साथ 1-to-1 मिशन। मेरा फेवरेट मिशन क्या है पता है? मेरा फेवरेट मिशन बड़े बड़े स्टेज में जाकर रिट्रीट देना नहीं है। मेरा फेवरेट मिशन है एक परिवार के पास जाना, एक व्यक्ति के पास जाना, एक व्यक्ति के साथ बात करना। 1-to-1 मिशन बहुत जरूरी है। और हम लोग प्रभु के वचन को आगे देखते हैं, प्रभु टॉपिक को कहीं और ले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने सिन ऑफ इम्परफेक्शन लिखा है, ये नेक्स्ट वचन में, ये सिन ऑफ परफेक्शन, इम्परफेक्शन नहीं है। हाँ मेरे प्यारे प्यारे, ये जरूर कमजोरियां हैं, लेकिन ये टॉपिक सिन ऑफ इम्परफेक्शन नहीं है। ये है छोटे पाप और बड़े पाप, जिसको आत्मामरू पाप और छोटे पाप बोलते हैं ना, वीनियल सिंस एंड मॉर्टल सिंस, हम जिसको बोलते हैं आत्मामरू पाप और छोटे पाप। छोटे पाप प्रार्थना के द्वारा भी क्षमा होते हैं, लेकिन आत्मामरू पाप केवल पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। इसलिए योहन का पहला पत्र 5:16 कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राण घातक ना हो, आत्मामरू ना हो, वीनियल हो, तो वह उनके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उनका जीवन सुरक्षित रखेगा। उनके लिए प्रार्थना करें। अगर किसी को वेनियल सिंस, छोटे छोटे पापों में गिरते हुए देखते हैं ना, उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें और प्रभु उन्हें क्षमा करेगा। और बहुत सारे हमारे वेनियल सिंस भी, हमारे छोटे छोटे पाप भी रोजरी माला के द्वारा प्राप्त क्षमा हो सकते। बड़े बड़े पाप नहीं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे वेनियल सिंस। और मैं एक दिन आपको सेशन लूंगा वेनियल सिंस क्या है और आत्मामरू पाप क्या है ना। वीनियल सिंस, कभी कभी आशीष पानी को लेकर के क्रूस चिन्ह बनाने से भी वीनियल सिंस क्षमा होते। हाँ, ये सब बहुत सारे प्रकार वीनियल सिंस क्षमा पाना। और वचन आगे कहता है, ये उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राण घातक नहीं है, जिनका आत्मामरू पाप नहीं है, उनके लिए ये लागू है। क्योंकि एक पाप ऐसा भी होता है जो प्राण घातक है, जो मॉर्टल है। उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए,
उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन क्या करनी चाहिए? पाप स्वीकार संस्कार में जानी चाहिए। अगर कोई आत्ममरु पाप में है, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो अच्छा है, लेकिन वो पाप से वो क्षमा नहीं पाएंगे जब तक वो स्वयं पाप स्वीकार संस्कार में जाकर के पाप क्षमा नहीं पाएंगे। वो आत्ममरु पाप है। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये वेनियल सिंस और मॉर्टल सिंस, जिसके बारे में मैं अच्छे से एक दिन सेशन दूंगा। और कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, सिन ऑफ नॉन रेस्टिट्यूशन, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। सिन ऑफ नॉन रेस्टिट्यूशन, ल्यूक 19, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। हम लोग के पास ये पढ़ने का समय नहीं है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10, सिन ऑफ नॉन रेस्टिट्यूशन। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 आपके लिए आज का होमवर्क, ठीक है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 आपके लिए आज का होमवर्क है। तो 1 से लूकस का सुसमाचार 19 1 से 10 में हम लोग जक्कैयुस को देखते हैं। जक्कैयुस को देखते हैं कि वो जक्कैयुस क्या करता है। वो एक चुंगी लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर है, हाँ? और वो क्या करता है, वो लोगों से ज्यादा पैसे लेता है और वापस भी नहीं करता है। जो उसको नहीं लेना है वो भी वो लेता है और वापस नहीं करता है। कभी कभी हम लोग ऐसा पाप करते हैं, किसी से कुछ चुराते हैं, कुछ ले लेते हैं और हम लोग उनको वापस नहीं करते, अन्याय करते हैं, वापस नहीं करते। ये वापस नहीं करना सिन ऑफ नॉन रेस्टिट्यूशन, नॉन रेस्टिट्यूशन, वापस नहीं करना। तो जब हम लोग कुछ चुराते हैं या कुछ करते हैं, किसी का नाम बदनाम करते हैं, उनका इज्जत हम लोग उन लोग का इज्जत खो जाता है हम लोगों के गॉसिप के वजह से, गॉसिप की वजह से। लेकिन तो क्या होता है, उस इज्जत को हम लोग वापस नहीं ले जा पा रहे। सिन ऑफ नॉन रेस्टिट्यूशन, केवल इंसान के साथ रिलेशन के में भी ये सिन ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। और हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ के अच्छे से समझेंगे जब हम लोग होमवर्क करेंगे। और ये अंतिम वचन को देखते हैं, सुक्ति ग्रंथ 28 का 13वां वचन, जो अपने पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करता है। पाप जाकर के, जब पाप क्षमा संस्कार में हम लोग जाकर के अगर पुरोहित से पाप छिपाते हैं, उन्नति नहीं होगा। बहुत सारे लोग सेशन, मुझे जब मैं रिट्रीट करता हूँ, प्रभु विजन में दिखाते हैं कितने सारे लोग खुलस्त रूप से पाप स्वीकार नहीं करते। पाप स्वीकार करना है, उन्नति नहीं हो रही है, जांचे अपने आप में। बहुत मेहनत कर रहे हैं बिजनेस में, काम में, उन्नति नहीं हो रही है, जांचे कि क्या आपने खुलस्त रूप से पाप स्वीकार किया है, क्या आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है। सभी चेक करें। और आइए हम लोग एक भेद माला विनती करके 5 मिनट के बाद पवित्र आराधना के लिए आएंगे, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन्हीं वचनों में हम लोग ये रिफ्लेक्शन करते रहे।